Hi students, I'm Iswar Chokkar from South Point and I'm back with second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Let's know some more about the poet Stephen Spender. स्टीफन स्पेंडर के बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं. Stephen Spender writes in a simple and clear style. सिंपल और क्लियर स्टाइल में लिखते हैं विच इज़ डोमिनेटेड बाय द यूज ऑफ सिमिलीज मेटाफर सिम्बल्स एंड इमेजेस. इन दिस पोएम यू विल फाइंड similes, metaphors, symbols, and images. The poetic expressions have enhanced the beauty of the thought of the poem. इस पोएम की जो ब्यूटी बढ़ाते हैं उसका पोइटिक एक्सप्रेशन है. किसका पोइटिक एक्सप्रेशन? स्टीफन स्पेंडर का. Spender does not make use of regular rhyme. He doesn't use any regular rhyme scheme. He makes use of rhyme in his own way so as to convey the effect of social disorder patterned with poverty, unemployment, difficulties which are faced by the children and the youth of the slums. So, let's read some more about Stephen Spender. Spender 1909 to 1995 was an English poet and essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. कोई डिग्री लिए बिना ही लेफ्ट कर दी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, कोई डिग्री नहीं ली और चला गया बर्लिन इन 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. स्वयं को डिक्लेयर कर दिया एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट, शांति दूत. उसका कीन मीन्स शार्प गहरा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में. बुक्स बाय स्पेंडर include poems of dedication, the edge of being, the creative element, the struggle of modern, and an autobiography, world within world. उसकी एक ही ऑटोबायोग्राफी थी, वो क्या थी? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. The basic theme of his poem is social injustice and class inequalities. Poverty is also one of his major themes. तो उसकी थीम क्या है इस पोएम की? पॉवर्टी है, क्लास इनइक्वलिटीज़ है एंड सोशल इनजस्टिस है. सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता व गरीबी उसकी मुख्य थीम्स है. किसकी? इस सेकंड पोएम 12th क्लास की सेकंड पोएम की, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. बिफोर यू रीड, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट योर व्यू पॉइंट. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? Dear children, I just want to ask one question to you. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? क्या कभी गए हो या देखा है कोई एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, किसी पिछड़े हुए इलाके का प्राथमिक स्कूल? What does it look like? What does it look like? How does it appear? कैसा दिखता है ये? जस्ट थिंक फॉर अ वाइल एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट. लेट्स read the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. The hair turned round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes. Far, far from gusty waves, these children's faces. दूर, बहुत दूर. फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी मीन्स मेरे बच्चों स्टोमी, तूफानी, STORMY, तूफानी लहरों से बहुत दूर. दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस वीड्स, कैसे है? जैसे रूटलेस वीड्स, वो वीड्स, वो प्लांट जिसकी जड़ ही नहीं है, जिसकी रूट ही नहीं है. जैसे अनवांटेड प्लांट होता है ना, रूटलेस वीड इज नोन एज
अनवांटेड प्लांट विच इज अनरूटेड फ्रॉम द क्रॉप, जिसको फसल से बाहर निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं रूटलेस वीड्स, अनवांटेड प्लांट। तो ये बच्चे, इन बच्चों का चेहरा ऐसे लगता है जैसे उखड़े हुए घास पात। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और इनके जो हेयर हैं, हेयर मीन्स आपके बाल, इनके बाल जो है टर्न राउंड, स्कैटर्ड, बिखरे पड़े हैं। स्कैटर्ड, टर्न राउंड मीन्स स्कैटर्ड, देयर पैलर, इनके पैलर मीन्स पेलनेस, पीलेपन, इनके पीले चेहरे पर, इट मीन्स उनमें कोई कंघी नहीं की है। द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वो लंबी सी लड़की अपना सर झुकाए हुए, वेट डाउन मीन्स बेंट, झुके हुए सर से। द पेपर सिमिंग बॉय विद रेड्स आइज, और वो पेपर सिमिंग बॉय, दुबला पतला चेहरा, कागजी पहलवान, कागज पतला सा। पेपर सिमिंग मीन्स लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, बिल्कुल दुबला पतला सा वो लीन एंड थिन लड़का, पेपर सिमिंग बॉय विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें कैसी थी, चूहे जैसी आंखें थी। रेड्स आइज, चूहे जैसी आंखें, चूहे जैसी पतली पतली छोटी छोटी सी आंखों वाला। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, अविकसित, नाटा, पिग्मी, स्टंटेड। अनलकी हेयर, अनलकी हेयर, यहाँ पे HEIR है। हेयर मीन्स सोल इनहेबिटेंट ऑफ अ फादर्स प्रॉपर्टी, अपने पिता की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी। और ऊपर हेयर जो था सेकंड लाइन में, वो आपके सर के बाल थे। तो अनलकी हेयर, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड मीन्स ऐंठी हुई, बोन्स मीन्स आपकी बोन, हड्डियाँ, मुड़ी हुई हड्डियाँ। ट्विस्टेड बोन्स, उसकी बोन्स जो है वो सीधी नहीं है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, ही इज़ रिसाइटिंग हिज फादर्स डिजीज़, यानी वो वंशानुक्रमागत का रोग है उसके अंदर, और वो अपने पिता की ऐंठी हुई अभागा बालक, उस हड्डियों को उसने विरासत में पाया है। उन हड्डियों के साथ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, सीख रहा है अपना अध्याय अपने डेस्क से, अपनी मेज से, अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ डिम क्लास, एट बैक ऑफ दैट डिम क्लास, उस धुंधली सी जहाँ लाइट नहीं है, उस डिम क्लास की बैक से। वन अननोटेड, कौन है उस डिम क्लास में, धुंधली सी क्लास में जहाँ लाइट नहीं है। वन अननोटेड, एक बिना नोट किया हुआ बच्चा है, स्वीट एंड यंग, प्यारा सा है। और यू आर, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपने में खोई हुई है। हिज ड्रीमिंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें खोई हुई है। ऑफ स्क्वेल्स गेम्स, गिलहरी के खेल में। स्क्वेल्स जानते हो, वो एनिमल जो बहुत उछल कूद करता है, पेड़ों पे चढ़ती, एन एनिमल, एनिमल विच इंजॉयज अलॉट, विच जम्प्स अलॉट। स्क्वेल्स गेम्स, गिलहरी के खेल में। इन ट्री रूम्स, वृक्षों पर। अदर देन दिस, अपने इस स्कूल से अलग। सो इन दिस स्टेंजा वी नो दैट द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर फार फार फ्रॉम reality, far from genuine things. They are just pathetic, deprived, and just living their life pathetically. They are not enjoying the school. Their school has no light, and many children are there who are unnoted. In second stanza, on sour cream walls donations, on sour cream walls, sour cream, sour means faded color, फीका कलर, एसिड, फिर सोर क्रीम वॉल्स, उन फीकी दीवारों पे। डोनेशंस, जो डोनेशन दे के बनाई गई है, डोनेशन। शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डाउन, शेक्सपियर का चित्र है, वन ऑफ द मेजर ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, विलियम शेक्सपियर, उसकी पिक्चर लगी हुई है। दैट इज यूजलेस, क्लाउडलेस एट डाउन, लेकिन उनकी तो सुबह ही
यहाँ ये पिक्चर तो दिखा रहे हैं, वो डोनेशंस देके जो बनी हुई है, ये दिखा रही है शेक्सपियर के हेड को क्लाउडलेस एट डाउन, यानी कि बादल विहीन उनकी प्रातः होती है, यानी चमकती हुई सूर्य की रोशनी दिखाते हैं ये प्रातःकाल तो, बट उनका जीवन तो परेशानियों में घिरा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम्ड राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, डोम्स मीन्स गुंबद, civilized domes riding all cities means a globe showing the world map and major cities of the civilized world। उस सभ्य संसार की, उस सभ्य दुनिया की विश्व दर्शन, चमकता ग्लोब, राइडिंग ऑल सिटीज जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। बेल्ड किस किस को दिखा रहा है? वो घंटियों को दिखा रहा है, विद बेल्स अटैच्ड, घंटियों सहित दिखा रहा है। ये जो ग्लोब है ये सारी चीज़ों को दिखा रहा है। बेल्ड फ्लावरी, फूलों को दिखा रहा है, फ्लावर्स को दिखा रहा है। ट्रोइलस वैली, ट्रोइलस नाम की वैली को दिखा रहा है, घाटी को दिखा रहा है। ओपन हैंडेड मैन अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो खुले हाथ से वो बना हुआ नक्शा दिखा रहा है पूरी दुनिया को। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड यट, परंतु फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ओनली दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, केवल दीज विंडोज, देयर वर्ल्ड, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, दीज विंडोज, ये खिड़कियां ही, देयर वर्ल्ड, इनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ इनका भाग्य धुंधला लिखा हुआ है। इनका भाग्य जो है वो फॉग से लिखा हुआ है, धुंधला लिखा हुआ है, नॉट क्लियर। अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद अ लीड स्काई, इनकी दुनिया कहाँ जाती है, इनका रास्ता कहाँ जाता है? एक नैरो सी, एक संकीर्ण सी गली ले जाती है। सेल्ड इन मीन्स क्लोज्ड इन विद अ लीड स्काई, उस हैवी मेटल, उस धूसर से आकार में, नीले धूसर आकार में बंद हुआ पड़ा है। डल है, डल कलर्ड है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, इनकी दुनिया दूर है, बिल्कुल नदियों से दूर, केप्स अंतरिपों से दूर, केप्स मीन्स केप, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के ज्ञान के सागर से दूर। इन लोगों की किस्मत में ये नहीं कि ये नदियों को, केप्स अंतरिपों को और स्टार्स ऑफ वर्ड्स और ज्ञान के सागर को देख पाए। सो व्हाट्स देयर इन द स्टेंजा? इन दिस स्टेंजा द पोइट जस्ट वांट्स टू टेल अस दैट द walls are decorated with the paintings like Shakespeare's and other, and the painting, the picture shows the cloudless dawn, civilized dome riding old cities, bells, flowers, troilus valley, and open-handed map which is made open-handedly. But when the poet talks about the children, their future is painted with fog, and they are not able to walk, to wander freely. They are just narrow, and they are far from rivers, capes, and stars of words. In next stanza, surely Shakespeare is weak. कवि कहता है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर, जो क्लासरूम में शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है, वो वीक्ड है, वो नोटी है। वीक्ड मीन्स नोटी, वो धूर्त है, यहाँ शैतान है, बैड है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ट्रबल टू दी चिल्ड्रन। दिखा रहा है दुनिया को, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ भी तो नहीं है। द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, ये मैप भी एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है। With shapes and sun and love tempting them to steal,
ये जो जहाज है, सूर्य है, ओपन स्काई है, और ये स्नेह है, टेम्पटिंग देम टू स्टील। इन सब को देखकर दे आर ऑल्सो थिंकिंग दैट दे शुड स्टील द थिंग्स। उन्हें प्रलोभित कर रहा है कि वो चोरी करें। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल। उनका जीवन जो स्लाइली मीन्स स्टेल्थीली, इनसीक्रेटली, साइलेंटली, चुपचाप, टर्न मीन्स मुड़ जाता है इन देयर क्रैम्प्ड हॉल। उनके क्रैम्प्ड हॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल हट्स, छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। कहाँ से? उस धुंध से लेके उस अंत विहीन रात तक, वो अंधेरा जिसका कभी अंत ही न हो। ऑन देयर स्लैग हीप। उनका जीवन कैसा है? देयर लाइफ इज लाइक अ स्लैग हीप, कूड़े के ढेर जैसा है। स्लैग मीन्स फिल्थ, गंदगी, गार्बेज। हीप्स मीन्स पाइल्स अप्स, कूड़े के ढेर, कूड़े के ढेर जैसा है उनका जीवन। द चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स। ये बच्चे जो स्किन्स लिए हुए, चमड़ी लिए हुए हैं, उस चमड़ी में से हड्डियाँ झलकती हैं। हड्डी पहलवान है, ककड़ी पहलवान है, हड्डियाँ झलकती हैं इनकी स्किन में से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और जो स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे इन्होंने पहने हुए हैं, वो टूटे हुए हैं, जोड़े गए हैं, शीशे वाले इनके चश्मे ऐसे दिखते हैं जैसे पत्थर। स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। जैसे बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थर पे पड़ी कांच की बोतल के टुकड़े। पत्थर पर पड़ी कांच की बोतल के टुकड़े, ऐसे चश्मे उन्होंने पहने हुए। स्टाइलिश स्पेक्स नहीं पहने। विद मेंडेड ग्लास, उनके चश्मे सुधारे हुए हैं, मेंडेड, ठीक किए गए हैं। ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slums। उनका पूरा का पूरा समय और उनका स्थान घिरा हुआ है foggy slum से, उस गंदी बस्ती से, झोपड़पट्टी से। foggy slum। सो ब्लोट देयर मैप। ब्लोट मीन्स कवर कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उन मैप्स को फाड़ दो, उन मैप्स को। ब्लोट देयर मैप्स, इसलिए कवि कहता है, द पोइट सेज, स्टीफन स्पेंडर सेज, ब्लोट देयर मैप्स, डिस्ट्रॉय देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। इन बस्ती से ही मिटा दो, स्लम से ही मिटा दो, जितना डोम मीन्स जैसे डोम विनाश करता है, रूइंस करता है, कंडेमनेशन करता है, ऐसे इन मैप्स को उनकी बस्ती से उजाड़ दो, ख़त्म कर दो। सो इन दिस स्टैंजा द पोइट वांट्स टू रिमाइंड अस दैट शेक्सपियर्स पिक्चर इज वीक, इट्स नॉट गुड। शेक्सपियर just wants to show them the world of prosperity, but here nothing is there for them. Even they are wearing the specs which are mended. In the end, the poet just wants to say their condition will not be made good until and unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window। जब तक उनके स्कूल में कोई गवर्नर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, कोई विजिटर विजिट नहीं करेगा, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। जब तक कि ये दुनिया, ये नक्शा इनकी इनकी खिड़की नहीं बन पाता, यानी जब तक वो इन्हें बाहर की सैर नहीं करा के लाता, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो ये विंडोज ने उनका जीवन बंद कर रखा है, जैसे कैटाकॉम्स में हमारी बॉडी बंद रहती है। कैटाकॉम्स मीन्स ग्रेव्स, कब्रगाह, टॉम्स में, ग्रेव्स में जैसे हमारी बॉडी कवर्ड रहती है, ऐसे ही
हमारे इन बच्चों की लाइफ भी कैटाकॉम्स में बंद है. दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. लाइक कैटाकॉम्स, पोइटिक डिवाइस यूज हुई है सिमिली. ब्रेक, ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. द पोइट वॉन्ट्स टू टेल अस, ये बंधन तोड़ दो, कि ब्रेक कर दो. ओ ब्रेक, अरे तोड़ दो, ब्रेक ओपन कर दो, खोल दो इनको, खुले संसार में छोड़ दो. लेट देम लिव अ हैप्पी एंड ओपन लाइफ, फ्री लाइफ. उन्हें जीने दो खुशी खुशी और खुला जीवन. टिल दे ब्रेक द टाउन, कहीं ऐसा न हो कि वो टाउन को ही तोड़ दे, कस्बे को ही इतना तोड़ दे. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को दिखाओ हरा भरा खेत, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत. जब तक इन बच्चों को हरे भरे खेत नहीं दिखाए जाते, बाहर नहीं घुमाया जाता, इस क्लासरूम के मैप को इनकी दुनिया नहीं बनाया जाता, जब तक गवर्नर यहाँ इंस्पेक्शन नहीं करते, इंस्पेक्टर नहीं आते, विजिटर नहीं आते, इनकी लाइफ में देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन एंड मेक देयर वर्ल्ड. और तब तक इनकी लाइफ नहीं बनेगी, नहीं बनेगी. रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, जब तक इनको रन मीन्स नहीं दौड़ाया जाता. एज्यूर मीन्स चीयरफुल, एज्यूर मीन्स चीयरफुल, खुशी खुशी. कहाँ? ऑन गोल्ड सैंड्स, उस सुनहरे रेगिस्तान पे, उस खुली रेगिस्तान पे. एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और आओ इनकी टंग्स को, इनकी जीवा को इन्हें पढ़ने दो, दौड़ने दो किताबों पे, यानी इनको किताबें पढ़ने दो. उनकी पुस्तकें पढ़ने समझने की क्षमता विकसित करो. यदि वो क्षमता, वो एबिलिटी विकसित नहीं हुई तो ये ऐसे ही डिप्राइव्ड रहेंगे. द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए खोल दो. वाइट एंड ग्रीन लीव्स मीन्स सिंबॉलिक मीनिंग है. वाइट के लिए बुक्स और ग्रीन मीन्स ओपन फील्ड. वाइट के लिए बुक्स और ग्रीन लीव्स के लिए ओपन फील्ड. जब तक इनके लिए ओपन फील्ड और किताबें नहीं खोलेंगे, अच्छे से इनकी किताबें समझ में नहीं आएगी और इनको खेत खलिहानों में, फील्ड्स में नहीं ले जाएंगे, तब तक देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास तो वही लोग रचते हैं जो प्रकाश में रहते हैं, जो विकसित होते हैं. हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य है. इसका मतलब है इतिहास वही रचते हैं. हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री विल बी देयर्स who writes, who runs, who moves in open field. So my dear children, it's very much easy poem for you. Let's see what Stephen Spender presents us. In an elementary school classroom in a slum, Stephen Spender just presents a grim, realistic picture of the children growing in slum and attending the dark elementary school there. They have never moved out of those dirty settlements. They will never be go out from there. Poverty is the greatest curse for them. सबसे यदि बड़ा कोई शाप है इस दुनिया में तो वो गरीबी है. बट दिस सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड. द पोइट सजेस्ट्स अस दैट दिस सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड. देयर इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है. क्या सॉल्यूशन है? दिस प्रिविलेज्ड क्लास कैन प्रोवाइड facilities for the slum children. There is a solution, my dear children. The first step is to improve the quality of life in the slums. The next is to take the kids out of darkness to sunny and green places. And governor, visitor and inspector should also investigate the schools time to time. If you really want to do something for the children of the slum area, you also should take a visit personally. You are reading in a prosperous school, my dear children, but think for some time about those pathetic children who are not able to afford even the books.
So, my dear children, let's check the poetic devices of the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Alliteration, सभी को पता है alliteration means repetition of same speech sound. कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है एलिट्रेशन में, तो ये लाइन है इसमें फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, तो इसमें एलिट्रेशन देखो फै यूज हुआ है, और फार फार में रिपीटिशन भी है। सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मेरे बच्चों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि फार मीन्स रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन। श्योरली शेक्सपियर सैस है, एलिट्रेशन है। बोटल बीट्स में बाबा एलिट्रेशन है। और सिमिली मीन्स आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल अबाउट सिमिली में आप क्या करते हैं, लाइक और एज यूज करते हैं। इम्प्लाइड कंपैरिजन है, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक आया है, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, लाइक कैटाकॉम्स, लाइक स्लम एज बिग एज डूम, लाइक एज आया है, तो सिमिली हो गया। यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। अब मेटाफर चेक कर लेते हैं, कंपैरिजन। रैट्स आइज, इसमें आप क्या करते हैं, मेटाफर के में क्या करते हैं, एज और लाइक को फिनिश कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट इम्पोजिशन हो जाता है, तो रैट्स आइज। फादर्स नाल डिजीज, पेपर सिमिंग बॉयज, ट्री रूम, लाइक यूज नहीं किया ना यहाँ, और एज, तो यहाँ मेटाफर है। स्क्वेल्स गेम, लाइक अ स्क्वेल्स गेम नहीं यूज किया ना, तो यहाँ भी क्या है, मेटाफर है। फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, लीड स्काई और स्लैग हीफ। तो माय डियर चिल्ड्रन, जस्ट लिसन टू द ऑडियो एंड वीडियो ट्वाइस, read the poem 2-3 times and then do the question answers. Thanks. Have a good day.